हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3। तो कहता है कि दी डिटेल स्टडी ऑफ द ह्यूमन अपर लिम, कहता है कि दी ह्यूमन अपर लिम इज द रीजन ऑफ द appendicular skeleton extended from the shoulder to fingertip. It is the higher mobile system designed for the grasping, lifting, and performing the precise manual task automatically. It is consist of the pectoral grid, shoulder and arm, bray, arm, forearm and the hand। तो कहता है कि फोर आर्म एंड दी हैंड। नेक्स्ट बता रहा है अपरेटस कौन कौन से। तो कहता है कि apparatus में स्टूडेंट्स को बता रहा है कि द आर्टिकुलेटेड अपर लिम मॉडल टू सी दी हाउ द बोन कनेक्ट टू द जॉइंट। नेक्स्ट बता रहा है कि डिस, कहता है कि दी डिसआर्टिकुलेटेड बोन स्पेसिमेंस इंडिविजुअल ह्यूमरस रेडिस अल्ना एंड द हार्ड बोन फॉर द डिटेल्ड लैंडमार्क स्टडी। कहता है अनाटोमिकल चार्ट चाहिए फॉर द आइडेंटिफाइड मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू द नर्व पाथवे। कहता है कि लेबोरेटरी पॉइंटर टू इंडिकेट स्पेसिफिक पार्ट लाइक द फनी बोन्स। केमिकल अगर पूछें तो कहता है कि नो केमिकल आर रिक्वायर्ड फॉर दी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। नेक्स्ट वो प्रोसीजर बता रहा है, प्रोसीजर में क्या होता है देखते हैं प्रोसीजर में क्या बताता है। तो स्टूडेंट वो प्रोसीजर में बता रहा है कि स्टेप 1 में कहता है पोजीशन दी अपर आर्म स्पेसिमम इन दी एनाटॉमिकल पोजीशन। स्टैंडिंग को बता रहा है आइडेंटिफाई दी पेक्टोरियल ग्रेड कंसिस्टिंग ऑफ दी क्लेविकल एंड स्कैपुला। नेक्स्ट वो बता रहा है कि स्टेप 3 एग्जाम करना दी आर्म बोन फोकसिंग ऑन दी हेड एंड hand to the head of the humerus and it is articulation with the scapula। next वो number 4 बता रहा है study of the forearm to identify the radius on the thumb side and the ulna on the pinky side। next step 5 वो बता रहा है कि detail the hand counting the carpal metacarpal and phalanges। experiments वो बता रहा है experiment किसका कैसे कैसे करना है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में वो बता रहा है कि वी परफॉर्म अ फिजिकल palpation ऑफ द बोनी लैंडमार्क एंड वी ऑब्जर्व द बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट एंड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट यानी कि शोल्डर एंड द हिंग movement of the elbow joint। we also stimulated the rotation of the radius over the ulna to the understand how the hand rotate। next observation में बता रहा है कहता है कि the humerus observed as a largest bone of the largest bone of the humerus वो बता रहा है largest bone of the upper limb with the rounded head। next बता रहा है कि forearm observed that the ulna is the longest radius and has a hook like process at the elbow। कहता है कि rest क्या होती है। rest कहता है कि it observe 8 small irregular shape carpal bones arranged in the two row digits वो बता रहा है कि observe that the thumb and has only 2 phalanges while all other phalanges have 3 fingers have 3। नेक्स्ट बता रहा है इन्फ्रेंस क्या होता है। तो देखते हैं इन्फ्रेंस वो बता रहा है कि the upper limb is the optimized for the dexterity, skillful movement, the lightweight nature and bone and complexity of the rest joint allow human to perform the delicate task like the writing and surgery with a major physiological advantage। formula कौन सा यूज़ होता है। तो कहता है total bones count for one upper limb is the sum of the great and extremely bones। फिर कहता है कि इसका फॉर्मूला बता रहा है कि टोटल अपर लिप बोन जो है वो किसके बराबर होंगे, ग्रेड प्लस आर्म प्लस फोर आर्म। वो बता रहा है कि ये 3 चीज़ों के बोन्स को काउंट करके सम करेंगे तो हमारे पास अपर लिम की टोटल बोन्स आ जाए। तो कहता है परफॉर्म कहता है कि पेक्टोरियल ग्रेड में जो है वो 1 क्लेविकल 1 स्कैप्यूला और तकरीबन ये 2 बोन्स होगी। फिर कहता है आर्म में जो है ह्यूमरस की 1 हड्डी होती है। तो कहता है हैंड जो है वो 8 कार्पल प्लस 5 मेटाकार्पल एंड 14 जो है फ्लेंजेस बता रहा है 27 बोन्स हो गई। तो टोटल 4 1 लाइन कहता है वन लाइन में कहता है 2 + 1 + 2 + 27 2 कहता है कि 32 हो गई टोटल। बोथ ऑफ द लिम्ब अपर लिम्ब में कितनी होगी 32 प्लस यानी कि 2 हाथ हैं तो इसमें टोटल कितनी बोन होगी 32 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 = 64 बोन होगी। नेक्स्ट वो प्रिकॉशन जिनके खतरात बता रहे तो हैंडल द स्कैप्यूला केयरफुली, इट इज़ द एज आर द थिन एंड कैन क्लिप इजीली। कहता है कि व्हेन द स्टडिंग द हैंड डू नॉट पुल ऑन द स्मॉल फ्लैंजेस ऑफ द मॉडल एज द कनेक्टेड द वायर्स कैन स्ट्रेच और स्नैप। इंश्योर योर हैंड
or clean and dry to prevent the staining यानी कि कलर कहता है कि प्रिवेंट स्टेनिंग यानी कि कलर होने से दी वाइट बोन मॉडल्स को। फिर कहता है कि रिजल्ट इसमें क्या आ रहा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट फॉर बता रहा है द स्टडी ऑफ द 64 bones of the human upper limb was completed successfully. All the major bones and joints were identified and our mechanical function of the limb was understood. The draw detailed diagram of the humerus radius ulna label the head of the humerus and olecranon process of the ulna. Also draw the small map of the 8 carpals. नेक्स्ट बता रहा है कि इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इसमें कौन कौन से होंगे। तो कहता है वाइवा क्वेश्चन जो है वो फनी बोन कौन सी है। कहता है इट इज़ नॉट अ बोन बट अल्नार नर्व पासिंग ओवर द olecranon process of the ulna bones। कहता है कि what is the bone in the upper limb is the most common the fracture। कहता है कि the clavicle collar bones कहता है collar bones को कहता है how many bones are in the breast। कहता है कि 8 carpal bones हैं तो arranged in the 2 row of 4।